हेलो व्यूवर्स, स्वागत है सभी का सॉल्यूशन हब पर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 कंप्यूटर की एडिशनल बुक हाइपरलिंक जो है उसका 4th चैप्टर स्लाइड ऑर्गेनाइजेशन। 3 चैप्टर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने क्लास 6 कंप्यूटर हाइपरलिंक नाम से एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक कर लीजिएगा। वो प्लेलिस्ट का लिंक है, उसमें आपको सभी के सभी चैप्टर्स जो हैं एक साथ देखने को मिल जाएंगे। आपको बार बार इनको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्लाइड ऑर्गेनाइजेशन को। क्या है स्लाइड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? हमने स्टार्ट किया था पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के अंदर अब एक स्लाइड होती है, जैसे मैंने बताया था आपकी नोटबुक है, उसमें पेजेस होंगे, पेजेस को मिला के नोटबुक बनेगी। उसी तरह पावर पॉइंट में स्लाइड्स होती हैं, स्लाइड्स को मिलाकर ही एक प्रेजेंटेशन बनती है। तो उसी स्लाइड के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम जानेंगे, यानी कि किस तरह से उसको सेट करते हैं, एडिट करते हैं। So editing a slide involves adding a new slide, deleting a slide, rearranging slides, changing backgrounds, changing layouts, inserting text box, etc. Contents of the existing slides can also be changed. अब एडिटिंग ये स्लाइड के अंदर क्या क्या आता है कि नई स्लाइड को किस तरह हम यूज करते हैं या नई स्लाइड किस तरह लेते हैं, किसी स्लाइड को डिलीट कैसे करते हैं, उस स्लाइड को रीअरेंज किस तरह करते हैं, उस स्लाइड के बैकग्राउंड वगैरह या फिर लेआउट वगैरह कैसे चेंज करते हैं, उस स्लाइड में टेक्स्ट बॉक्स वगैरह कैसे ऐड करते हैं, ये सारा कुछ स्लाइड की एडिटिंग के अंदर आता है। कंटेंट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्लाइड कैन ऑल्सो बी चेंज। अब उसके अंदर जो भी कंटेंट्स हो गए, यानी कि जो भी हमने मैटर लिखा हुआ है उसको भी चेंज करना होता है, वो भी एक एडिटिंग के अंदर ही आता है। अब है एडिंग अ न्यू स्लाइड। अब एक स्लाइड को किस तरह से ऐड किया जाता है उसके बारे में जानेंगे हम, साथ साथ प्रैक्टिकल करके ही देखेंगे, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में भी प्रैक्टिकल किया था तो आसानी से हो जाता है कवर। सो यू कैन ऐड एज मेनी न्यू स्लाइड्स इन योर प्रेजेंटेशन एज यू नीड। अब आपको अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर जितनी भी स्लाइड्स चाहिए होती हैं आप उतनी ही स्लाइड्स को इंसर्ट कर सकते हैं, यानी कि आप कम से कम 1 या 2 स्लाइड्स और ज्यादा से ज्यादा अनगिनत स्लाइड्स का यूज कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए। व्हेन यू ऐड अ स्लाइड यू नीड टू कंसीडर द लेआउट ऑफ द स्लाइड। जब आप एक स्लाइड को ऐड करते हैं तब आपको उसकी लेआउट बतानी जरूरी होती है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी था कि लेआउट क्या होती है और किस तरह से इसको सेट किया जाता है, यानी कि किस किस तरह की ये दिखाई देती हैं। तो उस स्लाइड की लेआउट को हमें सेलेक्ट करना होता है, तभी हम उसमें कुछ ना कुछ लिख पाते हैं। तो आज हम वही जानेंगे किस तरह से न्यू स्लाइड को ऐड करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, माई प्रेजेंटेशन। तो कोई भी पुरानी सी बनी हुई, किसी भी तरह की बनी हुई प्रेजेंटेशन जो है वो ओपन कर लीजिएगा। क्लिक ऑन न्यू स्लाइड ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑन द होम टैब। उसके बाद होम टैब पर जाइएगा और वहां पर इस तरह से ये जो दिखाई दे रहा है न्यू स्लाइड का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। तो चलिए पहले करके ही देखते हैं। पावर पॉइंट ओपन कर लेता हूं मैं। तो ये पावर पॉइंट के अंदर मैंने ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन की है। इसके अंदर यहाँ पर ये न्यू स्लाइड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसमें जितने भी ये ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ये इसकी लेआउट्स हैं। तो किसी भी टाइप की लेआउट मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ या कर सकता हूँ। सो चूज एनी लेआउट फ्रॉम द डिस्प्लेड गैलरी अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग जिस भी टाइप की स्लाइड आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग उसकी लेआउट सेलेक्ट कर लीजिए। पावर पॉइंट विल एड अ न्यू ब्लैंक स्लाइड फॉर्मेटेड विद द लेआउट यू हैव सेलेक्टेड। अब पावर पॉइंट क्या करेगा, एक नई ब्लैंक स्लाइड को, एक खाली सी स्लाइड को हमारी स्क्रीन पर दिखा देगा जिसमें कि हमने जो भी लेआउट सेलेक्ट की है उस अकॉर्डिंगली। तो चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। यहाँ पर न्यू स्लाइड के अंदर मैंने सेलेक्ट कर लिया टू कंटेंट वाला। तो ये टू कंटेंट वाली एक स्लाइड आ गई है जिसमें टाइटल जो है वो भी उसके लिए हमें अलग से प्लेस होल्डर प्रोवाइड किया गया है। अब आगे हमें लेट्स नो मोर में क्या बताया गया है, टू सेलेक्ट मोर देन 1 स्लाइड्स कंसेक्यूटिवली होल्ड डाउन द शिफ्ट की व्हाइल यू क्लिक ऑन ईच स्लाइड। तो अगर आपको एक से ज्यादा स्लाइड को एक साथ सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आपको शिफ्ट की दबानी होगी अपने कीबोर्ड से, और उसके बाद जिस भी स्लाइड पे आप सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, वो सिलेक्ट होती जाएगी। जैसे कि यहाँ पर मेरे सामने 2 स्लाइड्स हैं तो मैंने शिफ्ट की दबाई और पहली स्लाइड को भी सेलेक्ट किया और दूसरी ऑलरेडी पहले से ही सेलेक्ट है, तो दोनों स्लाइड्स एक साथ सेलेक्ट हो चुकी हैं। तो इस तरह से शिफ्ट की दबाकर हम काफी सारी स्लाइड्स को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, चेंजिंग द न्यू स्लाइड। अब न्यू स्लाइड जो हमने ओपन की है उसमें चेंज किस तरह से करते हैं। सो अ लेआउट कंटेन्स प्लेस होल्डर्स विच होल्ड टेक्स्ट सच एज टाइटल्स, बुलेटेड लिस्ट एंड स्लाइड कंटेंट सच एज टेबल, चार्ट, पिक्चर, शेप एंड क्लिप आर्ट।
अब एक लेआउट जो होती है वो क्या होती है, प्लेस होल्डर होते हैं उसके अंदर। प्लेस होल्डर हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, डॉटेड बॉक्स होते हैं जिसके अंदर हम टेक्स्ट लिखते हैं। तो एक लेआउट है वो प्लेस होल्डर है एक्चुअली, जिसके अंदर हम कोई भी टाइटल, कोई भी बुलेटेड लिस्ट यानी कि बुलेटिन्स यूज करके हम लिस्ट बनाते हैं, या फिर टेबल, चार्ट, पिक्चर वगैरह कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली प्लेस होल्डर के अंदर या लेआउट के अंदर। Each time when you insert a new slide, you have to choose a layout that matches your requirement. अब जब भी हम एक न्यू स्लाइड ओपन करते हैं तो हमें उसके लिए जरूरी है कि हमें हमारे पास जो है प्लेस होल्डर्स हो या फिर लेआउट हो, ताकि हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें। द लेआउट कैन बी मॉडिफाइड अदर इन नॉर्मल व्यू और स्लाइड सॉर्टर व्यू। अब ये जो लेआउट होती है ये हम या तो नॉर्मल व्यू में भी चेंज कर सकते हैं, साथ ही साथ हम इन्हें स्लाइड सॉर्टर व्यू के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिनको फॉलो करके हम देखेंगे कि किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे स्लाइड सॉर्टर व्यू के अंदर इस चेंज को। तो उसके लिए हमें व्यू टैब में जाना है, उसके बाद स्लाइड सॉर्टर बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये लीजिए मैं व्यू टैब में गया, यहाँ पर मैंने स्लाइड सॉर्टर जो बटन है इस पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर मेरे को 2 खाली स्लाइड दिखाई दे रही हैं। सो दैट चूज द स्लाइड हुज लेआउट यू वांट टू चेंज। अब जिस भी स्लाइड के लेआउट में हम चेंज करना चाहते हैं उस स्लाइड को हमें पहले सेलेक्ट करना है। क्लिक द लेआउट बटन इन द स्लाइड्स ग्रुप ऑन द होम टैब। अब होम टैब पर जाना है, उसमें स्लाइड्स वाले ग्रुप के अंदर हमें लेआउट बटन को ढूंढना है। सेलेक्ट द लेआउट अकॉर्डिंग टू योर नीड फ्रॉम द डिस्प्लेड लिस्ट, ऑब्जर्व द चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग स्लाइड। अब जिस भी स्लाइड के लेआउट में हम चेंज करना चाहते हैं उसको पहले हम सेलेक्ट कर चुके हैं। अब उसकी लेआउट पे जाना है और जो भी लेआउट हम सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली हम वहां पर चेंज देख सकें। द टेक्स्ट ऑन द स्लाइड विल बी रीअरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द चूजन लेआउट। और जो हमारी स्लाइड के अंदर लिखा हुआ मटेरियल होगा, टेक्स्ट होगा, वो हमने जो लेआउट चूज किया उसके अकॉर्डिंग ही बदल जाएगा। क्विक व्यू में दिया हुआ है प्रेस Ctrl+M टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। अगर हमें एक न्यू स्लाइड डायरेक्टली ओपन करनी है शॉर्टकट की से, तो कंट्रोल और उसके साथ M ये दोनों कीबोर्ड कीज को एक साथ दबाना होगा। तो चलिए ये वाला जो चेंज हमने पढ़ा ये देखते हैं। अब तो स्लाइड सॉर्टर व्यू के अंदर हम ऑलरेडी आ चुके हैं। अब होम टैब पे मैं गया, उसके बाद मैंने लेआउट को सेलेक्ट करना है कि कौन सी लेआउट चूज करूं मैं। तो पहले वाले की मैं लेआउट पे जाता हूं, पहली स्लाइड की। तो जो भी लेआउट मैं चूज करूंगा कंपैरिजन वाली, तो ये कंपैरिजन वाला जो चेंजेस हैं वो इसमें आ जाएंगे। देखिए डबल क्लिक करते ही ये सारे चेंजेस दिख गए हैं मुझे। तो इस तरह से हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होती है हमें। कहाँ जाना है आपको? होम टैब, उसके अंदर स्लाइड्स वाला ग्रुप, उसमें लेआउट बटन को ढूंढना है, बस और कुछ नहीं करना। हमारे चेंजेस जो हैं वो हो जाएंगे। अब है एडिटिंग टेक्स्ट। एक टेक्स्ट को इसके अंदर किस तरह से एडिट करते हैं। सो द टेक्स्ट you type in placeholder such as title, subtitle, etc. can be modified in a variety of ways. अब एक प्लेस होल्डर या एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमने जो टेक्स्ट लिखा है उन्हें हम काफी सारे तरीकों से बदल सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है? सेलेक्ट द स्लाइड इन विच यू वांट टू एडिट द टेक्स्ट। उसके लिए हमें पहले उस स्लाइड पर जाना है जिसमें हम चेंज करना चाहते हैं। क्लिक ऑन द टेक्स्ट, अ प्लेस होल्डर विद अ कर्सर इनसाइड इट विल अपीयर। अब उसके अंदर जो टेक्स्ट है उस पर हमें क्लिक करना है, तो हमें जो प्लेस होल्डर है वो दिखाई देने लग जाएगा। मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि यदि हम प्लेस होल्डर के अंदर कुछ लिख देते हैं और उसके बाद स्क्रीन पर कहीं भी क्लिक करेंगे तो प्लेस होल्डर गायब हो जाएगा, सिर्फ लिखा हुआ टेक्स्ट दिखाई देगा। अगर हम वापस से उस लिखे हुए टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो वापस से हमें प्लेस होल्डर विजिबल होने लग जाएंगे। नाउ मेक द रिक्वायर्ड चेंजेस इन द टेक्स्ट एंड देन सेव इट। अब जो भी चेंज आप करना चाहते हैं वो कर लीजिए अपने अकॉर्डिंगली, उसके बाद उसे सेव कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो सेकंड स्लाइड में मैं ये जो क्लिक टू ऐड टाइटल है इसमें लिख देता हूं मेरा नाम, और नाम लिखने के बाद यहाँ पर ये देखिए मैंने साइड पे क्लिक किया तो ये प्लेस होल्डर था ये गायब हो गया। अब वापस से मैंने क्लिक किया तो प्लेस होल्डर जो है मेरे सामने आ गया वापस। अब इसमें मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और जो भी चेंजेस करने में फॉर्मेट वाले टैब में जाकर इसमें कर सकता हूँ। ये देखिए इसका कलर वगैरह और शेप, फिल, ये सारा कुछ काफ़ी सारे ऑप्शंस जो है मेरे सामने अवेलेबल हैं। जो भी चेंज मैं करना चाहता हूँ वो अपने अकॉर्डिंगली कर सकता हूँ, अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली। अब आगे देखते हैं मूविंग टेक्स्ट। टेक्स्ट को कैसे मूव किया जाता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता है। सो दिस फीचर इज यूज्ड टू मूव द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये फीचर किस लिए यूज किया जाता है कि आपका जो लिखा हुआ मटेरियल है उसे आप एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकें। यू कैन ऑल्सो मूव द ऑब्जेक्ट्स ऑन द सेम स्लाइड और बिटवीन डिफरेंट स्लाइड्स।
अब आप ये सिर्फ एक स्लाइड के अंदर भी टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं या फिर एक स्लाइड का टेक्स्ट दूसरी स्लाइड के अंदर भी मूव कर सकते हैं। उसके लिए हमें नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना है। तो पहले तो सिलेक्ट कीजिए उस ऑब्जेक्ट को जो भी आपने कट करना है। उसके बाद कट का बटन होगा आपके होम टैब के अंदर या फिर कीबोर्ड से आपको कंट्रोल और एक्स इन दोनों कीज को यूज करना है। ये करते ही आपकी स्क्रीन पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो गायब हो जाएगा। नाउ प्लेस द कर्सर आफ्टर द लास्ट पॉइंट ऑन द सेम स्लाइड। अगर आप सेम स्लाइड पर करना चाहते हैं तो जहां भी आप ये टेक्स्ट जो है पेस्ट करना चाहते हैं वहां पर क्लिक कीजिए, क्लिक ऑन द पेस्ट बटन और यूज द कंट्रोल वी ऑप्शन। अब इसके बाद होम टैब के अंदर पेस्ट बटन होगा, या तो उस पर क्लिक कीजिए या फिर कंट्रोल और वी ये दोनों कीबोर्ड कीज को एक साथ दबाइए। आपका जो टेक्स्ट होगा वो वहां पर मूव हो जाएगा और आपको दिखाई देने लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस चेंज को। तो ये टेक्स्ट जो है मैंने ये लीजिए दोबारा से सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें मैंने या तो ये होम टैब के अंदर जाकर ये कट का ऑप्शन है, कैंची सी बनी हुई है, इस पे क्लिक करूंगा या फिर कीबोर्ड से मैं शॉर्टकट की का यूज करूंगा कंट्रोल और एक्स। तो ये गायब हो गया यहाँ से टेक्स्ट। अब यहाँ पर मैं इसमें मूव कर देता हूँ इसे। तो हमने पढ़ा था कंट्रोल और वी ये दोनों कीज को इकट्ठा दबाने से यहाँ पेस्ट हो जाएगा। तो मैंने ये दबाया तो ये यहाँ पर पेस्ट हो गया। उसके अलावा ये पेस्ट का ऑप्शन आपको होम टैब में दिखाई दे रहा है, इस पर भी क्लिक करेंगे तो आपको वो ऑप्शन जो है जो नेम जो लिखा हुआ है वो यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा। अब नेक्स्ट है कॉपिंग टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट को हमने कट करके देखा, कॉपी करना क्या होता है, यानी कि उसके ही सेम लिखा हुआ टेक्स्ट है उसको एज इट इज दूसरी जगह पर शिफ्ट करना। सो यू कैन कॉपी द ऑब्जेक्ट्स एनीवेयर ऑन अ स्लाइड। अब आप एक स्लाइड के अंदर लिखा हुआ जो टेक्स्ट है उसे कहीं भी कॉपी कर सकते हैं बिटवीन स्लाइड्स और फ्रॉम वन टू अनदर। या तो आप एक फाइल से दूसरी फाइल में या एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में इस टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं। दिस फीचर हेल्प्स इन रिड्यूसिंग टाइम एंड एफर्ट इन टाइपिंग। अब ये फीचर हमें किस चीज में हेल्प करता है कि हमें सेम ही मैटर जो है वो लिखना है बिना किसी दिक्कत के, तो हम डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं, हमें ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शंस डुप्लीकेट द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। तो जो हमें कॉपी और पेस्ट ऑप्शन है उससे क्या हेल्प मिलती है कि जो लिखा हुआ ऑब्जेक्ट है उसी की कॉपी बन जाती है एक और। इसके लिए क्या करना है, सेलेक्ट करना है उस ऑब्जेक्ट को या लिखे हुए मटेरियल को। तो जहां पर हमने कट बटन पे क्लिक किया था उसके अलावा हमें करना है कॉपी बटन पे क्लिक, या फिर कीबोर्ड से यूज करेंगे कंट्रोल और सी की कॉम्बिनेशन। उसके बाद क्या करेंगे, जहां पर भी हमें इसे पेस्ट करना है वहां पर अपना कर्सर ले जाएंगे और पेस्ट बटन जैसे हमने चूज किया था वैसे ही पेस्ट बटन पे क्लिक करेंगे, या फिर कीबोर्ड से यूज करेंगे कंट्रोल और वी ये दोनों कीज को। तो आपका जो कॉपी करने वाला ऑब्जेक्ट है वो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर जो है आ जाएगा बिना किसी दिक्कत के। अब है इंसर्टिंग टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स को कैसे इंसर्ट किया जाता है, चलिए ये वाला प्रैक्टिकल रह गया था, कॉपी वाला कर लेते हैं। तो ये लिखा हुआ मटेरियल है, मैंने इसको कंट्रोल और सी इन दोनों कीज के साथ क्लिक किया, या फिर ये कॉपी का ऑप्शन है इस पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ कॉपी करना है मैंने तो कंट्रोल और वी की यूज करूंगा, या फिर ये पेस्ट का ऑप्शन है इस पे क्लिक किया तो ये लिखा हुआ जो नेम है ये यहाँ पर आ गया। यहाँ पर भी मैं सेम चीज कर सकता हूँ। तो ये देखिए लिखा हुआ जो मटेरियल है इस तरह दिखाई देने लग जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स जो है वो गायब हो जाएंगे लिखने के बाद, यानी कि हमारा लिखा हुआ मटेरियल ही हमें दिखेगा। अब आ गया इंसर्टिंग टेक्स्ट बॉक्स। एक टेक्स्ट बॉक्स को कैसे इंसर्ट किया जाता है। समटाइम्स यू मे वांट टू ऐड मोर टेक्स्ट देन द एरिया प्रोवाइडेड फॉर एंटरिंग टेक्स्ट। अब कई बार क्या होता है, हमें ये टेक्स्ट बॉक्स तो प्रोवाइड किए जाते हैं लेआउट के अंदर, लेकिन हमें उससे ज्यादा चाहिए होते हैं लिखने के लिए। टेक्स्ट बॉक्स इज अ प्लेस होल्डर वेयर यू कैन एंटर एंड मैनिपुलेट टेक्स्ट। अब टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, एक प्लेस होल्डर होता है, हमने पढ़ा था, जिसके अंदर हम टेक्स्ट लिखते हैं। So you can move the text along with its contents and where on the slide। अब टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कहीं पर भी अपनी स्क्रीन पर अपनी स्लाइड पर जहां भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वहां पर लिख सकते हैं। इसके लिए हमें नीचे दिए गए जो ऑप्शंस है उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए उन्हें फॉलो करते हैं। क्लिक ऑन न्यू स्लाइड बटन इन द स्लाइड्स ग्रुप ऑन द होम टैब। तो होम टैब में जाना है, उसमें स्लाइड्स वाला ग्रुप होगा, उसमें न्यू स्लाइड का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना है। एंटर द टाइटल। अब उस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी टाइटल आप एंटर करना चाहते हैं वो लिख लीजिए। क्लिक टू ऐड सबटाइटल प्लेस होल्डर इन द स्लाइड। अब उसमें क्लिक टू ऐड सबटाइटल वाला जो प्लेस होल्डर होगा उस पर क्लिक कर लीजिए और उसमें भी जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख लीजिए। क्लिक ऑन टेक्स्ट बॉक्स टूल इन द टेक्स्ट ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब। अब इसके बाद इंसर्ट टैब में जाना है, उसमें टेक्स्ट का ग्रुप होगा, उसमें टेक्स्ट बॉक्स नाम से एक टूल होगा, उस पर क्लिक कर लीजिएगा। ड्रैग द माउस एंड रिलीज व्हेन यू आर डन।
उसके बाद आप जहां भी इसे पेस्ट करना चाहते हैं वहां पर पेस्ट कर सकते हैं इसे, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स को। यू विल गेट अ रेक्टेंगुलर बॉक्स विद एन इंसर्ट ऑप्शन इन इट। अब आपको एक रेक्टेंगुलर डॉटेड बॉक्स दिखेगा जिसे हम प्लेस होल्डर कहते हैं, और इसमें आपको ऑप्शन भी दिखेंगे। आप इसमें लिख दीजिए जनवरी, या फिर जो मर्जी आपका मन करे। इट ऑटोमेटिकली एडजस्ट द लॉन्ग टेक्स्ट एंड शिफ्ट टू द नेक्स्ट लाइन। अब आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो इसमें सेट हो जाएगा लिखा हुआ, और अगली लाइन पर आप चले जाएंगे। तो चलिए इसको करके देखते हैं। जैसे ये वाली स्लाइड है, इसमें मैंने यहाँ पर जो भी लिखना है, या फिर एक नया टेक्स्ट बॉक्स, इसको डिलीट करके मैं नया टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ एक। तो होम टैब में गया, यहाँ से न्यू स्लाइड ली एक मैंने, तो तीसरी स्लाइड मेरे सामने आ गई। अब जो पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स है उन्हें डिलीट कर देता हूँ। इंसर्ट टैब में गया मैं, वहाँ पर मेरे सामने ये देखिए टेक्स्ट वाले ऑप्शन के अंदर टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन है, इस पे क्लिक किया मैंने। अब जहां भी मैं इंसर्ट करना चाहता हूं, इसे सेट करना चाहता हूं, वहां पर मैं इसे सेट कर सकता हूं। मेरे सामने ये बॉक्स आ गया, मैं इसमें लिखना चाहता हूं लिख सकता हूं। तो ये मैंने लिख दिया मेरे चैनल का नाम, और जो भी इसमें चेंज करना चाहता हूं मैं कर सकता हूं। जैसे कि मैंने इसे सेलेक्ट करके इसका साइज जो है वो बढ़ा दिया है। तो इस तरह से चेंजेस हो जाते हैं इसमें बिना दिक्कत के। नाउ टेक्स्ट बॉक्स अपीयर इन द स्लाइड पेन ऑफ नॉर्मल व्यू और ऑन द स्लाइड्स टैब बट नॉट इन द आउटलाइन टैब। अब ये जो आपने टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं ये आपको नॉर्मल व्यू में दिखेंगे, साथ ही साथ स्लाइड टैब में भी दिखेंगे, बट आउटलाइन टैब में आपको यहाँ ये दिखाई नहीं देंगे। यहाँ पर आउटलाइन टैब मेरे वाले में तो वैसे भी नहीं आ रहा, 2019 वर्जन है इसलिए नहीं आ रहा है, बट आपके वाले में आ जाएगा, 2007 होगा तो। अब आगे है रीअरेंजिंग स्लाइड्स इन द स्लाइड सॉर्टर व्यू। अब स्लाइड सॉर्टर व्यू के अंदर स्लाइड्स को रीअरेंज कैसे करते हैं, उन्हें एक दूसरी जगह पर शिफ्ट कैसे किया जाता है। उससे पहले कुछ देखते हैं। टू डिलीट टेक्स्ट फ्रॉम द स्लाइड सेलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू डिलीट। अगर आपको किसी स्लाइड से टेक्स्ट को डिलीट करना है तो पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद कीबोर्ड से डिलीट की दबाइए, जो आपका टेक्स्ट है वो डिलीट हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर यहाँ पर ये मैंने सेलेक्ट कर लिया टेक्स्ट। अब मैंने कीबोर्ड से डिलीट की दबाई, ये टेक्स्ट जो है गायब हो गया यहाँ से। इस तरह से चेंजेस होते हैं। अब रीअरेंज कैसे करते हैं स्लाइड्स को। सो क्लिक ऑन द स्लाइड सॉर्टर बटन इन द व्यू टैब। तो व्यू टैब में जाइए और स्लाइड सॉर्टर जो बटन होगा उस पर क्लिक कीजिए। सेलेक्ट द स्लाइड दैट यू वांट टू मूव। उसके बाद जो भी स्लाइड आपने मूव करनी है उस पर क्लिक कीजिए या उसे सेलेक्ट कीजिए। जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर एक लाइन जो आपको दिखाई दे रही है इस 4.7 फिगर के अंदर, इस तरह की लाइन जो है आपको दिखाई देने लग जाएगी। ड्रैग द सेलेक्टेड स्लाइड टू अ न्यू लोकेशन, अ वर्टिकल बार अपीयर्स नेक्स्ट टू द स्लाइड वेयर द स्लाइड इज मूव्ड। तो जहां पर भी आप इसे मूव करना चाहते हैं वहां पर आप इसे मूव कर सकते हैं। एक डंडी सी आपको दिखाई देगी बस जो आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद। अभी आपको दिखा दूंगा किस तरह की। सिमिलरली यू कैन रीअरेंज स्लाइड्स इन आउटलाइन टैब। इसी तरह आप आउटलाइन टैब के अंदर भी इसे चेंज कर सकते हैं। तो व्यू वाले ऑप्शन के अंदर मैं स्लाइड सॉर्टर व्यू के अंदर जाता हूं, तो यहाँ पर मुझे 3 स्लाइड्स दिख रही हैं। पहली स्लाइड को मैंने सेलेक्ट किया और अब इसे प्रेस करके रखा, यानी कि दबाकर रखा अपने माउस से, और जहां भी ले जाना चाहता हूं वहां ले जा सकता हूं। तो ये देखिए यहाँ पर ये शिफ्ट हो रही है। यहाँ पर वो डंडी नहीं दिखाई दे रही है बट ये शिफ्ट हो गई है और स्लाइड का जो ऑर्डर है वो चेंज हो चुका है अब। तो इस तरह से शिफ्ट होती है। अब है क्लिप आर्ट इंसर्ट करना। सो क्लिप आर्ट इज यूज टू ऐड पिक्चर्स इन द स्लाइड। अब इसका यूज तो स्लाइड में पिक्चर यानी कि फोटोज इमेजेस ऐड करने के लिए किया जाता है। यू कैन ऐड क्लिप आर्ट टू द एग्जिस्टिंग स्लाइड और क्रिएट स्लाइड्स कंसिस्टिंग ऑफ क्लिप आर्ट ओनली। या तो आप क्लिप आर्ट ओनली वाला सेलेक्ट कर सकते हैं स्लाइड के अंदर, यानी कि आप प्लेस होल्डर या लेआउट सेलेक्ट करेंगे उसमें ऑप्शंस होते हैं क्लिप आर्ट ओनली के भी। तो या तो अकेला वो चूज कर सकते हैं या फिर क्लिप आर्ट किसी भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप ऐड कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको उस पिक्चर को कर्सर के थ्रू अपने जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें लाना है। क्या करना होगा इसके लिए, क्लिक ऑन द क्लिप आर्ट बटन इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब पर जाइएगा, इलस्ट्रेशन वाला जो ग्रुप है उसमें जाकर क्लिप आर्ट बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। जो क्लिप आर्ट का टास्क पेन है वो आपके सामने आ जाएगा। तो इंसर्ट टैब है, ये रहा इंसर्ट टैब। इसमें इलस्ट्रेशन वाले ग्रुप के अंदर देख लीजिएगा आपको दिख जाएगा क्लिप आर्ट का टैब। नाउ टाइप द नेम ऑफ द क्लिप आर्ट दैट यू वांट टू इंसर्ट। अब इसके बाद जो भी आप क्लिप आर्ट ऐड करना चाहते हैं इसमें वो आप ऐड कर सकते हैं आसानी से बिना किसी दिक्कत के। बस आपको उसमें सर्च करना है, जो भी आप सर्च फॉर का एक ऑप्शन आएगा उसमें सर्च पे क्लिक कीजिएगा और आपको जो भी आपने सर्च किया है वो मिल जाएगा। जैसे इन्होंने कंप्यूटर किया था तो इन्हें कंप्यूटर की इमेजेस यहाँ पर दिखाई देने लगी थी।
नाउ इट विल डिस्प्ले ऑल द क्लिप आर्ट इमेजेस रिलेटेड टू अ कंप्यूटर। इन्होंने कंप्यूटर से सर्च किया था, यानी कि कंप्यूटर नाम का सर्च किया था कुछ ना कुछ, तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी इमेजेस थी वो इनको दिख गई। यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन द ऑर्गेनाइज क्लिक ऑप्शन टू व्यू ऑल द क्लिप आर्ट इमेजेस स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर। अब यहाँ पर ऑर्गेनाइज क्लिप का एक ऑप्शन होता है जो कि फिगर 4.8 में आपको दिख रहा होगा, ये रेड डॉटेड बॉक्स से किया हुआ है। इस तरह का एक ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करने से भी आपको जो है जितने भी कंप्यूटर में इमेजेस होंगी वो सारी की सारी दिखाई देने लग जाएंगी। इसके बाद आप इसे अपने कंप्यूटर में इंसर्ट कर सकते हैं। नाउ वर्किंग विद वर्ड आर्ट। अब वर्ड आर्ट फीचर होता है, इसके साथ हम काम कैसे करते हैं। सो द वर्ड आर्ट फीचर हेल्प्स यू टू क्रिएट स्पेशल टेक्स्ट इफेक्ट। वर्ड आर्ट फीचर का क्या यूज होता है कि हमने जो लिखा है मटेरियल उसमें स्पेशल इफेक्ट कैसे लगा सकते हैं। इट गिव्स यू अ यूनिक लुक टू द टेक्स्ट। अब इससे हमें अपने टेक्स्ट को एक यूनिक लुक देने को मिल जाएगी। यूजिंग अ वर्ड आर्ट यू कैन मेक द टेक्स्ट कर्व्ड, वेव्ड, शैडोड, कर्व्ड और अप्लाई 3D इफेक्ट्स। अब वर्ड आर्ट फीचर का यूज करते हुए आप कर्व टेक्स्ट, वेवी टेक्स्ट, शैडोड, कर्व्ड या 3D इफेक्ट ये सारे कुछ लगा सकते हैं। इसके लिए आपको इंसर्ट टैब में जाना है, उसमें टेक्स्ट वाला ग्रुप होगा, उसमें वर्ड आर्ट का बटन होगा। तो आपको दिखा देता हूं। तो पहले तो हम स्लाइड पर जाते हैं, इसमें जो भी लिखा हुआ है टेक्स्ट उस पर सेलेक्ट कर लेते हैं और ये इंसर्ट टैब है, इसमें टेक्स्ट का ऑप्शन है, इसमें वर्ड आर्ट का फीचर है। तो इस पर क्लिक करूंगा तो जो भी चेंजेस होंगे हम कर सकते हैं आसानी से। तो ये देखिए ये लिखा हुआ टेक्स्ट जो है मेरे सामने यहाँ पर आ गया है। तो इस तरह से चेंजेस हम आसानी से कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अब आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है आगे, सेलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शन फ्रॉम द वर्ड आर्ट गैलरी। अब मैंने वर्ड आर्ट गैलरी से आपको करके दिखा दिया एक सेलेक्ट। अब इन्होंने टाइप करके लिखा है, मैंने वो लिखा हुआ ही सेलेक्ट करके और उसमें चेंजेस कर दिए। क्लिक ऑन द टेक्स्ट फील्ड ड्रॉप डाउन एरो इन द वर्ड आर्ट स्टाइल्स ग्रुप ऑन द फॉर्मेट टैब। अब हमें फॉर्मेट टैब में जाना है, उसमें वर्ड आर्ट स्टाइल्स नाम से ग्रुप होगा, उसमें हमें टेक्स्ट फिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और जो भी चेंजेस है हम कर सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं ये चेंजेस भी। तो मान लीजिए मैंने इस स्लाइड में इस टेक्स्ट पे चेंजेस करने हैं, तो मैंने इसे पहले सेलेक्ट किया। फॉर्मेट टैब हमारा ओपन है, इसमें वर्ड आर्ट स्टाइल हैं, इसमें जो भी स्टाइल में सेलेक्ट करूंगा वो चेंजेस आप देख पा रहे हैं। तो ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं हम। तो ये वाला सेलेक्ट करते ही आपको चेंजेस दिख गए होंगे जो भी हुए हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं, क्लिक ऑन द टेक्स्ट आउटलाइन ड्रॉप डाउन एरो, चूज द डिजायर्ड आउटलाइन कलर फ्रॉम द डिस्प्ले लिस्ट। अब टेक्स्ट आउटलाइन वाले पे क्लिक करके देख लीजिए, ये है टेक्स्ट आउटलाइन वाला ऑप्शन। हाँ जी, तो टेक्स्ट आउटलाइन वाले पे क्लिक किया तो आपको चेंजेस दिखाई दे रहे होंगे जो भी मैं चेंजेस कर रहा हूँ इसमें। तो ये मैंने ब्लैक किया तो लिखे हुए टेक्स्ट की आउटलाइन जो है वो बन गई है। अब आगे क्या है, नाउ क्लिक ऑन द टेक्स्ट इफेक्ट्स ड्रॉप डाउन एरो, पॉइंट टू द ग्लो ऑप्शन एंड क्लिक ऑन द डिजायर्ड इफेक्ट फ्रॉम द ग्लो वेरिएंट सेक्शन। अब इसके बाद इन्होंने तो ग्लो का ऑप्शन कहा, आप ग्लो के अलावा भी काफी सारे ऑप्शन ऐड कर सकते हैं सिर्फ टेक्स्ट इफेक्ट वाले ऑप्शन पर जाकर। तो ये टेक्स्ट इफेक्ट्स वाला थर्ड ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया तो एक जरूरी नहीं है ग्लो वाला, पर ग्लो वाला कर लीजिएगा। आपको ये देखिए ग्लो जितना भी आप करना चाहते हैं वो सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएंगे। उसके अलावा भी आप टेक्स्ट इफेक्ट वाले पर जाकर रिफ्लेक्शन देख सकते हैं इसका, और ये देखिए रिफ्लेक्शन, ये 3D रोटेशन में आप इसे कर सकते हैं सेट। और उसके अलावा रिवील ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन में जाकर आप इसके कर्व वगैरह भी बना सकते हैं, देखिए इस तरह से। तो ये सारे ऑप्शंस का चूज करके आप काफी सारे इफेक्ट जो हैं टेक्स्ट पर लगा सकते हैं आसानी से बिना किसी दिक्कत के। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर में, इंसर्टिंग शेप्स। शेप्स को कैसे इंसर्ट किया जाता है। सो शेप्स इज अ ड्राइंग फीचर दैट हेल्प इन ड्राइंग डिफरेंट शेप्स। शेप्स कैन बी रीसाइज, रोटेटेड, फ्लिप्ड एंड कलर्ड। शेप क्या होती है, ड्राइंग फीचर होता है। हमारे जो पावर पॉइंट है उसके अंदर ड्राइंग फीचर के नाम से नहीं होता है, शेप्स के नाम से होता है एक ड्राइंग फीचर। इसका यूज करते हुए हम शेप्स को रीसाइज, रोटेट, फ्लिप, कलर कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, शेप्स वाले बटन पर जाना है। शेप्स वाला बटन कहाँ मिलेगा, इलिस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर, इंसर्ट टैब के अंदर। तो पहले इंसर्ट टैब में जाएंगे, फिर इलिस्ट्रेशन ग्रुप और उसमें शेप। तो ये लीजिए मैं इंसर्ट टैब के अंदर गया, इसमें मैंने इलिस्ट्रेशन वाला ग्रुप ढूंढा। इसमें शेप्स वाले ऑप्शंस में जाके काफी सारे ऑप्शंस हैं, जो भी ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा वो मेरे सामने मेरी स्लाइड पर आ जाएगा, मेरी स्क्रीन पर आ जाएगा। तो ये मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया है, और जिस पर भी मैं जो इसे शिफ्ट करना चाहता हूँ या दिखाना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं न्यू स्लाइड पर दिखाना चाहता हूँ तो न्यू स्लाइड पर इसे दिखा सकता हूँ। तो पहले टेक्स्ट बॉक्सेस को क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर मैं दोबारा से इसे ड्रॉ कर लेता हूँ।
तो शेप्स में गया, मैंने शेप कोई भी सेलेक्ट की, ये वाली सिलेक्ट कर लेते हैं और ये वाली मैंने ये देखिए ड्रॉ कर दी है। तो इस तरह से शेप ड्रॉ हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें चेंज कैसे होता है। पॉइंट टू बेसिक शेप, अब इन्होंने कहा है पॉइंट टू बेसिक शेप और स्माइली फेस पर क्लिक कर दीजिएगा। मैंने कहा अलग शेप बनाई है, मैंने स्माइली फेस नहीं यूज किया। द पॉइंटर चेंजेस टू प्लस साइन, ड्रैग द पॉइंटर ऑन द स्लाइड टू गेट द स्माइली फेस। अब जैसे इन्होंने बताया प्लस साइन आ जाएगा, उस पर क्लिक कर लीजिएगा तो आपके जो स्माइली है वो दिख जाएगी। मैंने अलग फीचर यूज करते हुए इसमें, यानी कि अलग फीचर नहीं अलग शेप यूज करते हुए यहाँ पर ड्रॉ कर ली है। अब आगे ही पढ़ लेते हैं क्या है। लेट्स नो मोर में टू फिल कलर इन अ शेप ऑब्जेक्ट। अब एक शेप के अंदर किस तरह से हम कलर को फिल कर सकते हैं या कलर को ऐड कर सकते हैं। सो सेलेक्ट द शेप ऑब्जेक्ट, उसके लिए पहले शेप को सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद शेप फिल का बटन होगा होम टैब के अंदर ड्राइंग वाले ग्रुप में, उस पर क्लिक कीजिए। जो भी कलर आप चूज करेंगे आपका सेलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर दिखाई देगा। तो मैंने शेप सेलेक्ट कर ली। होम टैब के अंदर जो फिल का ऑप्शन है ये वाला, इस पर क्लिक करके जो भी फिल का ऑप्शन आ नहीं रहा है यहाँ पर, ये रहा शेप फिल का ऑप्शन है। तो ये शेप फिल के थ्रू मैं जो भी कलर इसमें सेलेक्ट करके ऐड करना चाहता हूँ, मान लीजिए मैंने ये हल्का सा ऑरेंज वाला करना है तो ऑरेंज वाले पे क्लिक कर दिया, तो मेरा जो शेप है वो ऑरेंज कलर की हो गई है। इस तरह से हम चेंजेस कर सकते हैं इसमें। अब यहाँ पर रीसाइज का दे रखा है। टू रीसाइज द शेप सेलेक्टेड यू विल फाइंड 8 हैंडल्स अराउंड इट, प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन एनी हैंडल, द पॉइंटर चेंजेस टू डबल हेडेड एरो, ड्रैग द हैंडल टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज। अब अगर आप एक शेप को रीसाइज करना चाहते हैं तो पहले उसे सेलेक्ट कीजिए, उसके चारों ओर क्या होगा, एक बॉर्डर बन जाएगा, हैंडल्स आ जाएंगे। किसी भी हैंडल पर क्लिक कीजिए, चाहे उसे छोटा करना चाहते हैं तो छोटा कीजिए, बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा कर लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर 8 हैंडल्स आपको भी दिखाई दे रहे होंगे। मैंने इस पे क्लिक किया। अब इसे छोटा करना चाहता हूँ तो छोटा हो सकता है, जितना भी छोटा करना चाहूँ, जिस तरह की शेप करना चाहूँ, इसे लंबाई में करना चाहता हूँ लंबाई में कर सकता हूँ, चौड़ाई में करना चाहूँ तो चौड़ाई में कर सकता हूँ। तो इस तरह से शेप को हम सेट कर सकते हैं। अब है शेडो इफेक्ट। शेडो इफेक्ट का यूज कैसे किया जाता है उससे पहले एक पढ़ लेते हैं। टू मेंटेन द शेप्स हाइट एंड विड्थ रेशो होल्ड डाउन द शिफ्ट की व्हाइल यू ड्रैग द शेप। अगर आप किसी शेप की हाइट को या विड्थ को सेट करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से शिफ्ट की दबाइए सेलेक्ट करने के बाद उस शेप को, और जो भी चेंज करना है कर दीजिए। यू कैन सेलेक्ट मोर देन वन शेप ऑब्जेक्ट बाय होल्डिंग। अब ये शिफ्ट की का यूज करके हमने क्या है टेक्स्ट अपनी स्लाइड्स को भी, काफी सारी स्लाइड्स को एक साथ सेलेक्ट किया था। सेम फीचर का यूज करते हुए, शिफ्ट की का यूज करते हुए हम काफी सारी शेप्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब है यूजिंग शेडो इफेक्ट। शेडो इफेक्ट का यूज कैसे करते हैं। सो इन एडिशन टू एडिंग टेक्सचर्स एंड कलर्स यू कैन अप्लाई शेडो इफेक्ट्स टू द शेप ऑब्जेक्ट, इट विल मेक द शेप लुकिंग इंप्रेसिव। अब काफी सारे ऑप्शन जैसे टेक्सचर, कलर वगैरह का यूज करते हैं, हम अपनी शेप को क्या है इंप्रेसिव बना सकते हैं, काफी ज्यादा अच्छी लुक दे सकते हैं। उसके लिए हमें शेप को सेलेक्ट करना है। क्लिक ऑन द शेप इफेक्ट बटन इन द ड्राइंग ग्रुप ऑन द होम टैब एंड सेलेक्ट द शेडो ऑप्शन। इसके लिए हमें होम टैब पर जाना होगा, ड्राइंग ग्रुप पर क्लिक करना है, उसमें शेप इफेक्ट वाले बटन पर जाकर जो भी हम चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो होम टैब, ड्राइंग ग्रुप और शेप इफेक्ट। तो पहले सेलेक्ट किया, होम टैब में हम ऑलरेडी हैं, इसमें ड्राइंग वाला ग्रुप है, उसमें शेप इफेक्ट का ऑप्शन जो है वो चूज करते हुए हम इसमें शेप में चेंजेस कर सकते हैं जिस भी तरह का हम करना चाहते हैं। तो एक ग्लो वाले ऑप्शन का यूज करते हुए हम इसमें ग्लो बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ और भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे सॉफ्ट एजेस देनी है तो सॉफ्ट एजेस दे सकते हैं जिस भी तरह की। इसको 3D रोटेट करना चाहते हैं तो 3D रोटेट कर सकते हैं हम। तो जो भी चेंजेस हम करेंगे हमारे सामने ये आ जाएंगे शेप इफेक्ट वाले ऑप्शन के थ्रू। इसका रिफ्लेक्शन दे चुके हैं हम, रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। तो ये लीजिए रिफ्लेक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, नीचे की तरफ हल्का हल्का रिफ्लेक्शन जो है वो इस शेप का आ रहा है। तो ये रिफ्लेक्शन भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सभी शेप इफेक्ट है। अब इन्होंने ऑफसेट सेंटर करके ये सारे ऑप्शन करके शेडो वगैरह लगाकर चेंज किया है, तो ये मैंने आपको चेंज करके दिखा दिए हैं। अब आगे क्या है, टू हैव डिफरेंट शेडोज कलर्स सेलेक्ट शेडो ऑप्शन फ्रॉम द शेप इफेक्ट पॉपअप मेन्यू एंड क्लिक ऑन द शेडो ऑप्शन, सेलेक्ट द एनी कलर फ्रॉम इट। तो अगर आप शेप का शेडो वगैरह लगाना चाहते हैं तो शेडो भी मैंने लगाकर दिखा दिया आपको, शेडो दिखाई है जस्ट अभी, तो ये चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली 3D रोटेशन भी आप लगा सकते हैं, 3D रोटेट करके भी आपको मैंने दिखा दिया है। अब लेट्स नो मोर में क्या दिया है, टू यू कैन रोटेट अ पिक्चर यूजिंग ड्राइंग टूल ऑन द फॉर्मेट टैब एंड इन द अरेंज ग्रुप। अब जो फॉर्मेट टैब है उसमें अरेंज ग्रुप होगा, उसमें ड्राइंग टूल का ऑप्शन होगा, उसके थ्रू आप इसे रोटेट कर सकते हैं। तो सेलेक्ट कीजिए शेप को, फॉर्मेट टैब आएगा,
इसमें ड्राइंग वाला ग्रुप होगा। ड्राइंग वाला ग्रुप तो नहीं दिख रहा है मुझे, बट अरेंज करने का दिख रहा है कि किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो इसे अरेंज कर सकते हैं हम इजीली से। तो इस तरह से आप इसे रोटेट भी कर सकते हैं, रोटेट वैसे भी कर सकते हैं सेलेक्ट करके, और शेप को जो है नीचे लाइए थोड़ा, और यहाँ पर ये रोटेट का ऑप्शन है। जैसे भी आप रोटेट करना चाहते हैं 180, जिस तरह से भी, उस तरह से आप इसे रोटेट कर सकते हैं। तो अब आपको इसका शेडो इफेक्ट भी थोड़ा अलग दिखाई दे रहा होगा। अब क्या है, अ स्लाइड लेआउट कैन बी चेंज आइदर इन नॉर्मल व्यू और स्लाइड सॉर्टर व्यू। ये क्विक ग्लिम्स है, यानी कि जल्दी से हम लास्ट वाले नोट्स जो हैं वो कवर कर रहे हैं। तो एक स्लाइड की जो लेआउट है वो नॉर्मल व्यू के अंदर और स्लाइड सॉर्टर व्यू, इन दोनों के अंदर चेंज हो सकती है। टेक्स्ट बॉक्स इज अ प्लेस होल्डर वेयर टेक्स्ट कैन बी इंसर्टेड एंड मैनिपुलेटेड। टेक्स्ट बॉक्स एक प्लेस होल्डर होता है जिसके अंदर हम टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। क्लिप आर्ट इज यूज्ड टू ऐड पिक्चर्स इन द स्लाइड। क्लिप आर्ट फीचर का यूज किस लिए करते हैं हम, स्लाइड में किसी इमेज को, पिक्चर को ऐड कर सकते हैं इससे। वर्ड आर्ट फीचर हेल्प्स टू क्रिएट स्पेशल टेक्स्ट इफेक्ट्स। और वर्ड आर्ट फीचर का यूज करते हुए हम किसी भी टेक्स्ट के स्पेशल इफेक्ट लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये सॉल्यूशन हमका करके दिखाया है जस्ट अभी। तो इस तरह से आप चेंजेस कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करके आप और भी चेंजेस कर सकते हैं इसमें फॉर्मेट में जाके, और इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये लीजिए मैंने ब्लू कर दिया। शेप इफेक्ट लगा सकता हूँ मैं इसमें, रिफ्लेक्शन दे सकता हूँ, सॉफ्ट एज 3D रिवील कर सकता हूँ मैं इसे। तो जो भी आप इसमें सेलेक्ट करके और चेंज करना चाहते हैं वो इजीली कर सकते हैं इसमें। और ये देखिए इस तरह का चेंज भी मैं कर सकता हूँ। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस जो हैं हमारे सामने अवेलेबल होते हैं, जिसका यूज़ करते हुए हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं टेक्स्ट के अंदर भी। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है जिससे कि आप बाकी सभी चैप्टर्स को आसानी से चेक कर सकते हैं, ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।